तो आज हम शुरू करते हैं बीएमसी का स्टोन पार्ट्स। सीमेंट, पेंट, ब्रिक्स ये सब हो चुका है। यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना हो तो आप टेक्स्ट बुक के ऐप पे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। एंड उसका जो कोड होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वो आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। देन चलिए शुरू करते हैं स्टोन्स क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं कि स्टोन्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन है, एक हो गया इग्नियस, एक हो गया सेडिमेंट्री एंड एक हो जाएगा मेटामॉर्फिक। ये ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि कैसे स्टोन्स जो हैं वो बने हैं। ठीक है, जैसे इग्नियस के बेसिस पे करते हैं। ये जो होता है वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से जब लावा इरप्ट होता है एंड जब ये जाके सूख जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है, या फिर जिसे बोलेंगे सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे क्या होता है रॉक के फॉर्मेशन हो जाता है। उस रॉक के फॉर्मेशन को इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड इरप्टिव रॉक्स और मदर रॉक्स। ठीक है, और इनका ओरिजिन है वॉल्केनिक ओरिजिन एंड सॉलिडिफाइड ऑन सरफेस। ठीक है, उसमें भी 3 तरीके के रॉक होते हैं, वॉल्केनिक, हाइपरबेसल एंड प्लूटोनिक। जो वॉल्केनिक होते हैं ये होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव क्यों? ये लावा पूरा बाहर निकल के फ्रॉम द अर्थ और ऑन द सरफेस सॉलिडिफिकेशन होता है इसका। कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस जैसे कि लिखा है। ठीक है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। कलर जो होता है वो लाइट होता है, और इसका जो एग्जांपल है वो है बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिस और ऑब्सीडियन। एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिस और ऑब्सीडियन, ये 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है। एक एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइन ग्रेन से ही रिलेटेड, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि देन हाइपरबेसल रॉक्स। हाइपरबेसल रॉक्स क्या होते हैं? कूलिंग ऑफ रॉक्स बिलो द कूलिंग ऑफ मैग्मा, लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑफ मैग्मा बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस होता है, जैसे ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे कहीं ड्राई हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, तो ये भी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, लाइट कलर होता है, और इसका जो एग्जांपल है डॉलराइट। ठीक है, देन प्लूटोनिक रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं फर्स्ट थिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा डीप, यहाँ पे जैसे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, काफ़ी डीप सॉलिडिफाई होते हैं। कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस, याद रखेंगे। ठीक है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, डार्क कलर के होते हैं। एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट, गाब्रो एंड डियोराइट। देन सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्वस रॉक। इन्हें एक्वस रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे देखिए, पहली बात तो ये इग्नियस से बनते हैं, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। ठीक है, सारे रॉक इग्नियस से बनते हैं, इसलिए इग्नियस को मदर रॉक कहा जाता है। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक को एक्वस रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली फ्लो ऑफ वाटर की वजह से बनते हैं। क्या होता है, वेदरिंग कंडीशन से, जैसे रेन्स हो गया, सन हो गया, एयर हो गया, तो क्या होता है इससे फ्लो कर जाते हैं। या फिर जैसे ये वाटर बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पार्टिकल्स जा रहे हैं एंड यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इकट्ठा होते होते एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इन्हें एक्वस रॉक बोला जाता है, और ये इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। ठीक है, रॉक्स आर सॉफ्ट फर्स्ट थिंग, और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो होते हैं जिनमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे पहली लेयर जमा हुई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, फिर ऐसे 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 करके पूरा रॉक फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। फिर इनका एग्जांपल जिप्सम, एनहाइड्राइट और मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, लिग्नाइट, ग्रेवल, कंकर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिप्सम, कंकर, ग्रेवल, डोलोमाइट,
लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हीट और प्रेशर लगता है तो ये रॉक फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, तो इसका जो मेटामॉर्फिक वर्जन है वो होता है जेनेसिस। फिर साइनाइड का जेनेसिस होता है, सैंडस्टोन का क्वार्ट्जाइट होता है, लाइमस्टोन का मार्बल होता है, डोलेराइट का या फिर बेसाल्ट का सिस्ट होता है, मार्ल का मार्बल होता है, डोलोमाइट का मार्बल होता है, शेल का स्लेट होता है, ये काफ़ी पूछा गया है, ठीक है, मड स्टोन का स्लेट होता है। देन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स पे आते हैं, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये 3 क्लासिफिकेशन में होते हैं, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड एंड फोलिएटेड। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स जो होते हैं वो लेयर्ड रॉक्स होते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था, एग्जांपल लाइमस्टोन एंड जिप्सम। अनस्ट्रैटिफाइड अनलेयर्ड रॉक्स होते हैं, इसका बेसिक एग्जांपल इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। फोलिएटेड रॉक्स कौन से होते हैं? हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट इन डेफिनेट डायरेक्शन, जैसे ये रॉक है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, ऐसे प्रेशर लगाए तो स्प्लिट हो जाता है, तो ये फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं, ठीक है, और इसमें जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है जेनेसिस। बट नॉन फॉलिएटेड रॉक्स भी होते हैं जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, जैसे मार्बल और क्वार्ट्जाइट, याद रखेंगे, नॉन फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, कैल्सीरियस, आर्गिलिसियस एंड सिलिशियस, इन 3 में क्लासिफिकेशन होता है इन रॉक्स का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछे गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि मार्बल किस में आता है, कैल्सीरियस में आता है, लाइमस्टोन कैल्सीरियस में आता है, डोलोमाइट एंड जिप्सम्स, फिर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जेनेसिस, साइनाइड, ट्रैप एंड सैंडस्टोन ये सिलिशियस में आता है, आर्गिलेशियस में स्लेट आता है, लेटराइट आता है, सिस्ट आता है, कर्लिन आता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल के बेसिस पे 2 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मोनो मिनरल, एक पॉली मिनरल। मोनो मिनरल जैसे इग्नियस रॉक्स सिर्फ एक तरीके का मिनरल प्रेजेंट होते हैं, पॉली मिनरल जिसमें कई तरीके के मिनरल प्रेजेंट होते हैं, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, इस पे भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट भी हमें याद रहना चाहिए कि एसिडिक रॉक्स में 70 से लेके 80% तक सिलिका होता है, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। इंटरमीडिएट रॉक्स 60 से 70% ऑफ रॉक सिलिका होता है, साइनाइट इसका एग्जांपल है। फिर बेसिक रॉक 45 से लेके 60% और एक एग्जांपल है गाब्रो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, देखिए तो टेक्सचर के बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड ग्रैनुअल, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और ग्रैनुअल का कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। और ग्रैनुलर रॉक्स होता है जैसे सैंडस्टोन हो गया, जेनेसिस हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। फिर फर्दर पढ़ते हैं टॉपिक्स में कि क्वारिंग ऑफ स्टोन्स क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, जैसे ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टिंग पाउडर लगाया और ब्लास्ट कर दिया इस पहाड़ को, ठीक है, तो इससे रॉक मिलते हैं हमें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्वारिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ क्वारिंग, कई तरीके से क्वारिंग की जाती है। पहला इसका बेसिक जो होता है वो है एक्सकेवेशन, जैसे स्टोन्स आर बरीड इन डीप इन अर्थ, तो उनको खोद के निकाला जाता है, उसमें ये एक्सकेवेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला होता है वेजिंग प्रोसेस, क्वारिंग ऑफ कॉस्टली एंड सॉफ्ट स्टोन्स एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये रॉक है हमारा, ठीक है, इसमें यहाँ पे जैसे वेज टाइप एक वो कर दिया, ठीक है, एंड ठीक है, तो ये हमारा रॉक्स होता है, इसमें जैसे कोई लकड़ी का वो कुछ एक सांचा वो मतलब वेज टाइप डाल के वेज होता है ऐसा, ठीक है, ठीक, ऐसा वेज होता है और उसको डाल के ब्रॉड करते हैं इस क्रैक को एंड वो क्रैक हो जाता है, तो इसे वेजिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें जनरली सॉफ्ट स्टोन्स और महंगे स्टोन्स जो होते हैं उनको किया जाता है, जैसे मार्बल एग्जांपल के लिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। देन हीटिंग, सूटेबल फॉर क्वायरिंग थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स जैसे ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, हीटिंग से
फिर ब्लास्टिंग, जैसे स्ट्रॉन्ग स्टोन्स जो होते हैं, जो हैवी और बिग स्टोन्स होते हैं, उनके लिए ब्लास्टिंग यूज़ किया जाता है। इसमें ब्लास्टिंग पाउडर, कॉर्डाइट या फिर ब्लास्टिंग कॉटन जैसे केमिकल्स को यूज़ करके किया जाता है ब्लास्ट। फिर मटेरियल्स कैसे, कौन कौन से एज आ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से गन पाउडर है, डायनामाइट है, गन कॉटन है एंड कॉर्डाइट है। ठीक है, तो सबको एज आ केमिकल कंटेंट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 65% सॉल्ट पीटर, 10% सल्फर और 15% चारकोल यूज़ किया जाता है। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन, सैंड, और ये मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, यूज फॉर कोयरिंग एंड बोरिंग होल्स। फिर गन कॉटन, नाइट्रोसेल्यूलोज यूज़ किया जाता है विद नाइट्रिक एसिड। कॉटन और नाइट्रिक एसिड्स को मिला के नाइट्रोसेल्यूलोज बनता है। देन कॉर्डाइट, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में भी यूज़ होता है अप टू 95%, मैक्सिमम 95। फिर आर्टिफिशियल स्टोन्स, देखिए कुछ कभी का एक आध दो बार क्वेश्चन आया है, किस पे आया था मैं बता देता हूँ। रैंसम पे आया था और विक्टोरिया पे आया था। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं, बाय मैन मेड होते हैं। ठीक है, रैंसम आपको एग्जाम जैसे क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से कौन सा स्टोन आर्टिफिशियल स्टोन नहीं है, ये पूछा गया था, या फिर इसका अपोजिट था कि है। ठीक है, तो उसमें से जो भी हो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट कि रैंसम, विक्टोरिया, बिटुमिनस, इम्पीरियल और गार्लिक स्टोन। रैंसम, इम्पीरियल, बिटुमिनस, इम्पीरियल और गार्लिक स्टोन, ये एक आर्टिफिशियल स्टोन्स हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। केमिकल कंटेंट ना याद रखें तब भी चलेगा, लेकिन नाम ज़रूर याद रखें। देन सीजनिंग ऑफ स्टोन्स, देखिए सीजनिंग जैसे टिम्बर का सीजनिंग किया जाता है टू ड्राई एंड रिमूव द मॉइस्चर, वैसे ही स्टोन्स का भी किया जाता है। इम्पॉर्टेंट होता है ताकि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबिलिटी आए और स्ट्रेंथ भी गेन कर सके स्टोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सीजनिंग करते हैं। रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम स्टोन्स, टाइम 6 से 12 महीने होता है। एंड गुड स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5% ऑफ इट। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 5% से ज़्यादा वाटर नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन्स को। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एक गुड बिल्डिंग स्टोन की वो 2.7 होती है, ये लिख लेंगे। एंड एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 MPa होती है, याद रखेंगे एक गुड बिल्डिंग स्टोन्स की। फिर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, गिविंग प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ स्टोन्स के प्रोसेस को कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। देन कुछ टेस्ट किए जाते हैं ऑन स्टोन्स टू डिटरमाइन इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एब्रेशन टेस्ट किया जाता है फॉर वियरिंग रेजिस्टेंस पता करने के लिए। इसको मैं ये सही कर देता हूँ। ठीक है, तो वियरिंग रेजिस्टेंस को पता करने के लिए एब्रेशन टेस्ट किया जाता है। और किससे किया जाता है? बाय डॉरी टेस्टिंग मशीन से। मशीन भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एट्रिशन टेस्ट किया जाता है बाय डेविल टेस्टिंग मशीन। रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस निकाला जाता है। देखिए एब्रेशन और एट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। एट्रिशन होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में रगड़ने को कहते हैं एट्रिशन, और एब्रेशन होता है दो डिफरेंट पार्टिकल्स को रगड़ने को कहते हैं एब्रेशन। तो वेयरिंग रेजिस्टेंस दोनों से निकलता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है? ऐसे ही आता है। एक होता है डॉरिंग टेस्टिंग मशीन, एक होता है डेविल टेस्टिंग मशीन। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग टेस्ट मशीन से निकाल जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और गुड बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 100 MPa बताया था। इसमें टेस्ट से सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है। फिर सॉल्युबल मैटर्स जो रेसिडुअल मैटर्स होते हैं ना स्टोन्स में, वो पता किया जाता है। बराज टेस्ट फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। देन एसिड टेस्ट वेदर रेजिस्टेंस पता किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए होता है। देन हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस निकालने के लिए होता है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस निकालने के लिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन तो बताया था लेस देन 5% होता है। ठीक है, और इसमें से जो IS वो इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है कि कौन सा स्टैंडर्ड टेस्ट है टू चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, उसके लिए जो टेस्ट है वो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है, याद रखेंगे आप। देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने बताया था 100 Nm/mm² या 100 MPa भी बोल सकते हैं। एसिड टेस्ट कैसे किया जाता है? 95% वाटर होता है, 5% HCl होता है। तो ये क्या होता है, अगर इफ़ एजेस आर ब्रोकन ऑफ द स्टोन तो वो रिप्रेजेंट करता है कि CaCO3 प्रेजेंट है उसमें।
देन एब्रेशन टेस्ट, ये टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फैक्टर और टाइप ऑफ रॉक, अगर 0 से 14 है तो सॉफ्ट रॉक होता है, 14 से 17 है तो मीडियम, और 17 से ज़्यादा है तो हार्ड रॉक कहलाया जाता है। इम्पैक्ट, अगर 16 से कम है तो पुअर होती है टफनेस, और 16 से 17 तो मीडियम, और 17 या 19 से ज़्यादा तो वेरी टफ। फिर अट्रिशन टेस्ट, 2% ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रिशन, और ऊपर था एब्रेशन, ठीक है। 3% होता है तो मीडियम, और 5% से ज़्यादा होता है तो यूज़लेस हो जाता है स्टोन। हार्डनेस डोरी टेस्टिंग मशीन से होता है फर्स्ट थिंग, और मेजर्ड ऑन द मोज स्केल, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि। और स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड बिल्डिंग स्टोन की जैसे कि बताया था 2.7 होती है। एक क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था, बहुत ही पास रख के, शायद RRB जो 2019 का क्वेश्चन था, कि गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो उसमें बहुत ही करीब ऑप्शन से दिए गए थे कि 2.74, 2.86 और 2.7 और 2.43, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिया था। तो ये आंसर होगा, ये याद रखिएगा, करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट। फिर देखिए, रॉक की हार्डनेस ऑन द बेसिस ऑफ मोज स्केल 1 to 10 नापी गई है, और कई स्टोन्स को रखा गया कि टैल की जो होती है 1 होती है एंड जिप्सम की 2, और दे आर स्क्रैच बाय फिंगर्स, दे कैन बी ईजिली स्क्रैच बाय द फिंगर्स। देन कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5 होती है एंड दे कैन बी स्क्रैच बाय नाइफ। फिर फेल्डस्पार की 6, क्वार्ट्ज की 7, दे कैन बी स्क्रैच बाय नाइफ, बट बहुत ही ईजिली नहीं होगा, ठीक है। देन टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड 8, 9, 10 होती है एंड दे कैन नॉट बी स्क्रैच बाय नाइफ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन 2.5 से लेके 3 तक होती है, और मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 होती है, याद रखेंगे। फायर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा सिलिशियस रॉक्स की होती है, देन आर्गिलेशियस एंड देन कैल्सेरियस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे कि सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैल्सेरियस के सबके एक एग्जांपल। टफनेस और इम्पैक्ट टेस्ट इज़ डन बाय अनविल मशीन, याद रखेंगे, डोरी टेस्टिंग मशीन से भी और अनविल मशीन से भी, और टफनेस या फिर इम्पैक्ट टेस्ट जिसे भी बोलते हैं वो भी निकाली जाती है। देन रॉक्स कहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट रेलवे बेलास्ट, रूफिंग, अबटमेंट, पियर और सी वॉल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वार्ट्जाइट है, स्लेट है, लाइमस्टोन है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे सबका मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क्स में, लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जैसे कि सीमेंट में पढ़ा था कि 65% तक सीमेंट में यूज़ किया जाता है, 50 से 65% तक लाइमस्टोन। स्लेट रूफिंग और फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है। रूफिंग पे तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वार्ट्जाइट रिटेनिंग वॉल में, याद रखेंगे। बेसाल्ट मरीन वर्क्स में और रूबल मशीनरी में। कंकड़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। लाइम का जो लाइम भी हम लोग पढ़ेंगे, लाइम का लेक्चर जो है वो पढ़ा होगा, और इसको फर्दर और अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। देन कुछ हैशटैग पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया हैशटैग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंटली किसी ना किसी क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए। तो हैशटैग पॉइंट्स है कि पेमेंट ब्लॉक्स आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू लो मेंटेनेंस, याद रखेंगे पेमेंट ब्लॉक्स। शेल एब्जॉर्ब्स वाटर बट स्लेट नहीं एब्जॉर्ब करता है, शेल एब्जॉर्ब करता है, जबकि एक दूसरे ये कन्वर्जन से ही बनता है स्लेट के शेल। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एसिड, स्मिथ, बराड और क्रिस्टलाइजेशन। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है प्रिस्क्राइब्ड बाय BIS, जो कि मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है, इसका IS कोड 1121 है। केमिकली प्रेसिपिटेटर रॉक जो होता है वो जिप्सम होता है, ये एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक होता है। फॉर आर्च एंड डेकोरेटिव पर्पस लाइट स्टोन्स यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। फॉर रूबल मशीनरी हार्ड स्टोन यूज़ करते हैं। मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट रॉक जो होता है वो क्वार्ट्जाइट होता है। देन कुछ और हैशटैग पॉइंट, ये क्रॉस है, क्रॉस कट सॉ जो होता है इट इज़ यूज फॉर कटिंग हार्ड स्टोन्स। स्पेलिंग हैमर जो होता है इट इज़ यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, याद रखेंगे। क्योंकि स्टोन से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है।
रिसेंटली अभी RRB JEE में पूछा गया था 2024 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। देन स्टोन मशीनरी, देखिए दो तरीके की स्टोन मशीनरी होती है, एक होती है अशलर मशीनरी, एक होती है रूबल मशीनरी। ठीक है, अशलर मशीनरी में क्या होता है, सीमेंट और लाइम यूज़ होता है फॉर एज अ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रेस्ड स्टोन होते हैं। पहली बात तो ड्रेस्ड स्टोन कैसे, एक स्टोन ऐसे लगाया गया, ठीक है, एक स्टोन ऐसे लगाया गया, एक स्टोन ऐसे लगाया गया, ठीक है, फिर ऐसे लगाया गया, मतलब एक प्रॉपरली ड्रेस्ड स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, थिकनेस जो होती है जॉइंट की 3 mm होती है। बैकिंग में भी अशलर और रूबल। और रूबल मशीनरी में क्या होता है, अनड्रेस्ड स्टोन्स होते हैं, चीप और पुअर होता है, हार्ड स्टोन्स यूज़ होते हैं। देन देखिए रूबल मशीनरी भी 3-4 तरीके की होती हैं। पहली बात तो है अनकोज या फिर रैंडम रूबल मशीनरी। इसमें क्या होता है, अनड्रेस्ड स्टोन तो होता है, जैसे एक स्टोन ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई कोर्स नहीं होता है। ठीक है, रैंडम, एकदम रैंडम, कोई कोर्स नहीं होता। बट यहीं पे कोर्स्ड रूबल मशीनरी में क्या होता है, कोर्स भी होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे एक स्टोन सी ऐसे हो गया, ऐसे यूज़ 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 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर वाले में एक और कोर्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये देखिए, ये कोर्स स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे हो गया है ना, यूनिफॉर्म डायमेंशंस ऑफ स्टोन यूज़ होता है। फिर पॉलीगन रूबल मशीनरी होता है और ड्राई रूबल मशीनरी होता है। ड्राई रूबल मशीनरी में क्या होता है, एक तो नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, चीप होता है और यूज्ड विदाउट मोटार। मैक्स हाइट 6 मीटर तक की यूज़ की जाती है, याद रखिएगा, और रफेस्ट और पुअरेस्ट होता है। और ड्राई रूबल मशीनरी में कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीमेंट या फिर लाइम। देन stones are placed such that natural bedding plate is perpendicular to the direction of pressure they carry। मतलब ये बेडिंग प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ही वेट नीचे आना चाहिए। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड स्टोन मशीनरी पढ़ते हैं। जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था RRB JEE में भी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए ये हो गया रस्टिकेटेड जॉइंट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, डायग्राम देके पूछा गया था ये कौन सा जॉइंट होता है, किसी पेपर में आया था। ठीक है, आप अगर कोई रीसेंट पेपर अगर सॉल्व करते हो तो ये कहीं ना कहीं में आपको मिल जाएगा। तो रस्टिकेटेड जॉइंट होता है, यूज्ड इन प्लेन्स और इन लोअर स्टोरी बिल्डिंग्स। ये लैब जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया या फिर स्क्वायर जॉइंट बोलते हैं, सिंपल और ईजी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। ये कीट जॉइंट हो गया, जिसे प्लग जॉइंट भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कोपिंग एंड कॉर्निस। डबल जॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, अ होल मेड एंड स्मॉल पीस ऑफ हार्ड स्टोन इज प्लेस्ड ऑफ स्टोन ब्रास एक्सट्रा। ये बेस्ट होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। फिर एक और होता है क्रैम्प जॉइंट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ स्टोन जॉइंट इज़ नॉट। ठीक है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा स्टोन का जॉइंट नहीं है। देन इन स्टोन मशीनरी, स्टोन एट रेगुलर इंटरवल प्लेस्ड एट राइट एंगल अक्रॉस द वॉल कॉल्ड थ्रो स्टोन। याद रखेंगे, ठीक है, कि एक इस जैसे वॉल है, इस वॉल से दूसरी वॉल तरफ चला गया ना, ठीक है, ये पूरा कवर कर रहा है, बाकी सब स्टोन इतना है, लेकिन ये वाला पूरा कवर कर रहा है, तो इसको थ्रो स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेल्स क्या होता है, चिप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्टोन मशीनरी, सेल्फ वेट। ठीक है, वेट क्योंकि काफ़ी हैवी होता है तो डिसएडवांटेज होता है। 100 मीटर क्यूब में स्टोन मशीनरी कितना यूज होता है, 125 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर होता है इन 100 मीटर क्यूब ऑफ स्टोन मशीनरी। देन आगे पढ़ते हैं हैशटैग पॉइंट। तो स्टोन मशीनरी इज़ लेस फायर रेजिस्टेंट कंपेयर टू बिग मशीनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हैवी स्टोन्स यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल है क्वार्टजाइट। कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड बिलो कॉर्निस इज कॉल्ड फ्रीज। याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है RRB JEE में। कॉर्निस के नीचे यूज़ किया जाता है स्टोन टू सपोर्ट कॉर्निस, उसे फ्रीज बोलते हैं। कॉर्बल प्रोजेक्टिंग स्टोन होता है, प्रोवाइडेड टू सर्व सपोर्ट फॉर रूफ एंड ट्रेस। ये आपने देखा होगा, इसका 3D डायग्राम देखिएगा।
कॉर्बल गूगल पे सर्च करके आपको मिल जाएगा। फिर कोपिंग क्या होता है, कोर्स प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ द एक्सटर्नल वॉल टू प्रिवेंट सीपेज। ये सीपेज रूफिंग एज अ रूफिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, रूफ के पार्ट में यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, सीपेज को प्रिवेंट करता है पानी को अंदर आने से। परपेंड क्या होता है, वर्टिकल जॉइंट होता है ऑन द फेस ऑफ द वॉल विच लाइज डायरेक्टली अबव अ वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्स। RRB JEE 4 जून में पूछा गया था, ठीक है, री एग्ज़ाम वाले में। इसमें क्या होता है, इस वाले और इस वाले को वर्टिकल पॉइंट में पड़ते हैं ना ये जॉइंट, तो इसे परपेंड बोलते हैं, याद रखेंगे। देन कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस होता है ऑर्नामेंटल मोल्डिंग होता है जस्ट बिलो द सीलिंग। इसे भी आप गूगल सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि कॉर्निस क्या होता है। फिर रोड वर्क कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन 17 से ज़्यादा होना चाहिए, 17 या 17 से ज़्यादा रोड के लिए। और बिल्डिंग वर्क के लिए 14 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, ये देखिए, ये 0 से 14, 14 से 17 और 17 से ज़्यादा, ठीक है, 17 से ज़्यादा एज अ रोड मटेरियल यूज़ किया जाता है। फिर मशीन यूज़ टू टेस्ट शेयर ऑन स्टोन, इसके लिए जॉनसन शेयर टूल और डूटन पंचिंग शेयर डिवाइस यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया वो क्वेश्चन है। जंपर टूल, जिसे छेनी भी बोलते हैं, इट इज़ यूज फॉर कोरिंग ऑफ स्टोन्स। मैक्स परमिसेबल ऑफ वेयरिंग ऑफ स्टोन ऑन रोड 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेयरिंग ऑन रोड फॉर स्टोन्स 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एब्रेशन टेस्ट डन टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट डन बाय लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट और डेविल टेस्टिंग और डोरी टेस्टिंग मशीन, याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको। फिर टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन, इसके बारे में तो डिस्कशन कर ही लिया गया था। फिर शेप स्टोन मशीनरी के और फर्दर जो जॉइंट होते हैं उन पे पढ़ते हैं। ये बट जॉइंट या फिर बट जॉइंट जिसे कहते हैं, सिंपल जॉइंट होता है, ऑर्डिनरी वर्क्स में यूज़ होता है। फिर रिबेटेड जॉइंट ऐसा होता है, देखिए ऐसे, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टोन्स यूज़ किया जाता है। ये हो गया टेबल जॉइंट, प्रोवाइडेड इन बेड स्टोन्स यूज्ड इन हैवी लेटर प्रेशर स्ट्रक्चर। ये हो गया सैडल जॉइंट। ये हो गया रेस्टिकेटेड जॉइंट, प्लिंथ और लो स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। जॉगल जॉइंट, प्लग्ड जॉइंट, क्रैम्प्ड जॉइंट और डॉवल जॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ये परपेंड तो बताया गया था, और ये जो होता है परपेंड जैसे ये होता है ये, ठीक है। और एक होता है लैप। लैप क्या होता है, इसके वर्टिकल जॉइंट और इसके वर्टिकल जॉइंट के बीच के गैप को लैप बोलते हैं। व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग द लेंथ वाइज क्लोजर एंड अलोंग द विड्थ वाइज कॉल्ड बट, याद रखेंगे। देन ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी के बीच में डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा स्टोन कंप्लीट होता है, ये हमारा BMC का एक और पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।